जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और गणित में हम लोग औसत देख रहे थे। औसत में हम लोगों ने जाना कि सामान्यतः औसत जो है संख्याओं का योग, बटे कुल संख्या यही होता है। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग औसत को समझ रहे थे, जान रहे थे। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं कि औसत में और किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है 5 सदस्यों वाले, आपका प्रश्न है 5 सदस्यों वाले एक परिवार या एक समूह के औसत आयु की गणना, समूह के औसत आयु की गणना 24 वर्ष की गई। 24 वर्ष की गई। आगे क्या होता है, 42 वर्ष के एक सदस्य को 42 वर्ष के एक सदस्य को समूह में शामिल कर लिया गया। समूह में शामिल कर दिया गया। अब समूह के औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, समूह के औसत मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। 5 सदस्यों वाले एक समूह के औसत आयु की गणना 24 वर्ष की गई। 5 सदस्य थे तो औसत आयु क्या थी, 24 वर्ष थी। 42 वर्ष के एक सदस्य को समूह में शामिल कर लिया गया। अब समूह के औसत मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब 5 सदस्य थे, 5 सदस्यों की आयु निकाल ली जाए। औसत आयु दी गई है 24 5 की, और 5 सदस्य हैं तो इनकी टोटल आयु 24 पंचे 120 होगी, 120 वर्ष। एक सदस्य और शामिल होता है, 5 प्लस 1 6 सदस्य हो रहे हैं ना, 120 वर्ष यहाँ पे है, 120। इसी में 42 और जोड़ दो, क्या हो गया 142। 142 कितने लोग हैं, 6 सदस्य ना, 6 सदस्यों का औसत, 6 सदस्यों का औसत क्या होगा, 142 बटे 6। ठीक है, 142 बटे 6 यही आएगा आपका, 142 बटे 6। सॉरी, यहाँ पे देखो, ये देखो 120 था और ये 42 जोड़ेंगे तो 162 आएगा, और यहाँ पर 162 होगा। तो 162 को 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 सते 42, 27 वर्ष क्या आएगा इसका औसत। पहले औसत था 24 वर्ष, अब 27 वर्ष। पहले क्या था 24, अब 27। ठीक है, कितना 3% वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष की क्या हो रही है, कि वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से इस सवाल को लगाएंगे, वृद्धि और अंतर में इनको देखेंगे, इसमें 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। फिर से समझते हैं, पहले 5 सदस्य थे जिनकी औसत आयु 24 वर्ष थी। तो जब 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी तो 5 सदस्यों की आयु ज्ञात करने के लिए 24 गुणे 5 करेंगे, 120 वर्ष हो जाएगा। 120 वर्ष इनकी क्या हुई, 5 सदस्यों की आयु हुई।
एक सदस्य और शामिल हो रहा है जिसकी आयु 42 वर्ष है। जब इसको जोड़ेंगे तो 162 वर्ष आ जाएगा। अब 6 सदस्यों की आयु 162 वर्ष है, तो 6 सदस्यों की औसत आयु 162/6 हो जाएगा, यानी 27 वर्ष। पहले दिया गया था 5 सदस्यों का, अब 6 सदस्य हो गए टोटल। मान में कितने का परिवर्तन हो रहा है? पहले 24 था, अब 27 हो गया। 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है और यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था। इस टाइप से भी सवाल आते हैं और अच्छे सवाल हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी पर एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। प्रश्न 6 सदस्यों वाले एक समिति की औसत आयु दी गई है आपको 37 वर्ष। 37 वर्ष, ठीक है। इस समिति में 72 वर्षीय एक सदस्य ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। अब समिति के औसत मान में क्या परिवर्तन होगा, या औसत मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल को एक बार पढ़ते हैं। दिया गया है कि 6 सदस्यों वाले एक समिति की औसत आयु 37 वर्ष है। 72 वर्षीय एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। अब समिति के औसत मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 6 सदस्यों की आयु, 6 सदस्यों की कुल आयु या आयु का योग, 6 सदस्यों की आयु का योग। ठीक है, आप जानते हैं कि 6 सदस्यों की औसत आयु 37 है, 6 से गुणा कर देंगे, टोटल आयु ज्ञात हो जाएगी। कैसे? यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम लोगों ने औसत पर देखा कि औसत आयु बराबर योग बटे कुल संख्या। यही तो देखा हमने। हमको योग निकालना है तो औसत आयु का कुल संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कुल संख्या है 6, औसत है 37, 6 और 37 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से 6 सदस्यों की आयु निकल आएगी। हर चीज़ को कोरिलेट करते हुए हम लोग देखेंगे। अब 6 सत्ते 42 के 2, 6 त्रिक 18, 18 4 22, 222 वर्ष। ये कितने लोगों की है? ये 6 सदस्यों की है। अब 6 सदस्यों में से एक गायब हो रहे हैं, 72 वर्षीय चच्चा जी। क्या हो रहे हैं? 6 - 1 यानी 5 सदस्यों की आयु। क्या? 5 सदस्यों की आयु। तो 72 इसमें से घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 1 यहाँ पर है। अब 150 वर्ष आयु किसकी है? 150 वर्ष 5 लोगों की आयु का योग है। तो आगे निकालेंगे 5 सदस्यों की औसत आयु। 5 सदस्यों की औसत आयु। औसत आयु निकालने के लिए कुल आयु बटे टोटल नंबर संख्या क्या हो जाएगी? 30 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगी? 30 वर्ष। जब 6 सदस्य थे तो औसत आयु थी 6 सदस्यों की औसत आयु क्या थी? 37 वर्ष थी। 5 सदस्य की क्या है? 5 सदस्य की क्या है? 30 वर्ष है। 7 की क्या हो रही है? कमी हो रही है ना। 7 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है,
सवाल को फिर से देखते हैं एक बार। 6 सदस्यों वाले एक समिति की औसत आयु दी गई है 37 वर्ष। कुल आयु निकालेंगे, 37 गुणे 6 करेंगे, 222 आया। 72 वर्षीय एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना मतलब छोड़ के चला गया। दो चीजें होती हैं, एक नियुक्ति होती है और एक इस्तीफा होता है। नियुक्ति में आपको नियुक्त किया जाएगा यानी आ गए आप, और इस्तीफा में आप बाहर कर दिए गए, रिजाइन कर दिए। ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। अब इस समिति के औसत मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 72 घटा दो इसमें से, 150 आया। 150 वर्ष आयु 5 सदस्यों की है। अब 5 सदस्यों की औसत आयु निकालने के लिए 150 को 5 से भाग दे देंगे, क्या आएगा? 30 आएगा। 30 क्या होगा? 5 सदस्यों की औसत आयु होगा। अब ये कह रहे हैं कि पहले 6 सदस्य थे, अब 5 सदस्य बचे, औसत मान में क्या परिवर्तन या क्या प्रभाव देखने को मिला? 6 सदस्यों की औसत आयु 37 वर्ष थी, 5 सदस्यों की 30 वर्ष बची, यानी 37 में से 30 घटाएंगे 7 कम हो रहा है, तो 7 वर्ष की कमी देखने को मिल रही है हमको। ठीक है, इसमें दो ही प्रभाव पड़ेगा, या तो कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे। इस प्रकार के सवाल ऐसे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके आगे एक बहुत ही अच्छा नोट लिखते हैं और इस नोट से हम लोग सवाल हल करेंगे चुटकियों में। ठीक है, इस नोट की सहायता से हम लोग सवाल हल करेंगे। नोट ये है, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव में, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव में, प्रत्येक अवयव में समान संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, अथवा भाग दिया जाए, अथवा भाग दिया जाए, तो उसके औसत मान, उसके औसत मान के साथ भी वैसा ही किया जाएगा, वैसा ही किया जाएगा। यानी ये अगर समुच्चय में कोई समान संख्या जोड़ी जाएगी तो उसके औसत मान में भी वही संख्या जोड़ी जाएगी। अगर समुच्चय में कुछ संख्या घटाई जाएगी कोई, तो औसत में भी वही संख्या घटाई जाएगी। गुणा किया जाएगा उधर, तो औसत में भी गुणा किया जाएगा, और अगर भाग दिया जाएगा तो औसत में भी भाग ही दिया जाएगा। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे आते हैं, यानी जोड़ना, घटाना, गुणन और भाग, ये सभी औसत के साथ भी वही किया जाएगा, औसत के साथ भी। ठीक है, औसत मान के साथ भी वही किया जाएगा जो इधर किया जाएगा इसके साथ। अब इस पर सवाल देखते हैं हम लोग क्या बनता है। अब औसत मान देखते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न है, कुछ संख्याओं का औसत 20 ज्ञात किया गया है, कुछ संख्याओं का औसत 20
ज्ञात किया गया है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो औसत मान में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत मान बताएं, ठीक है। अब कुछ संख्याएं हैं, मान लो यक्ष संख्या है, यक्ष संख्याओं का औसत क्या है? 20 है, ठीक है। अब यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए, यानी दोगुना करने की बात कर रहे हैं ना, दोगुना, यक्ष संख्याओं का दोगुना का दोगुना, जब दोगुना करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, संख्याओं में भी 2 से गुणा करेंगे, औसत में भी 2 से गुणा करेंगे, तो इसका औसत क्या आएगा? 40 आएगा। यही चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ा या नोट में लिखा है। फिर से देखते हैं, यदि कुछ संख्याओं का औसत 20 ज्ञात किया गया है और यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो औसत मान बताएं। 2 गुना करने का मतलब कि 2 से गुणा कर किया जाए, तो औसत में भी 2 से गुणा कर दिया जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 40, ठीक। औसत इसका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और एक ही लाइन में आप लगा भी लेंगे, चाहे जोड़िए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करिए या फिर घटाइए। अब एक सवाल और देखते हैं इस पर। एक क्लास के कुछ विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक की गणना 45 की गई, ठीक है। परंतु बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक, परंतु बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक में 2 अंक की वृद्धि की गई, 2 अंक की वृद्धि की गई, ठीक है, 2 अंक की वृद्धि की गई। अब इनका नवीन औसत बताइए या नया औसत बताइए, नवीन औसत बताइए, ठीक। अब वो नवीन औसत इनका बताइए, ऐसा कह रहे हैं ये। एक कक्षा के कुछ विद्यार्थी हैं जिनके औसत प्राप्तांक 45 है, ठीक है। क्या है औसत? क्या है? 45 है। प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक में 2 की वृद्धि की गई है, प्रत्येक में, और 2 एक समान संख्या है, 2 की वृद्धि कर दी गई है। औसत में कितनी की वृद्धि होगी? 2 की, और औसत क्या हो जाएगा इनका? 47 हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है आपसे। इसी प्रकार से गुणा होगा, इसी प्रकार से भाग होगा, और इसी प्रकार से ही घटाना भी हो जाएगा, ठीक है। इस पर 1-2 सवाल और छोटा सा देखते हैं। जैसे 5 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया, 5 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया,
25 ज्ञात किया गया। ठीक, यदि प्रत्येक को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या होगा। ठीक है, पहले क्या था, औसत 25 था, इनको प्रत्येक को आधा किया गया यानी 2 से भाग दे देंगे, और नवीन औसत हमारा होगा 12.5। ठीक है, जो कहेगा वही उतना करना है, कहेगा गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए, घटाना है घटा दीजिए, जोड़ना है जोड़ दीजिए, और भाग करने के लिए बोलेगा तो भाग कर दीजिए। ये इतना करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी में कुछ चेंज किया जाता है, इसी में कुछ चेंज किया जाता है। इसमें एक नोट करके लिखा जाए, और एक समुच्चय में n अवयव हैं, n अवयव मतलब n संख्याएं हैं, n अवयव हैं, n अवयव हैं। ठीक है, समुच्चय का औसत a है, समुच्चय का औसत माध्य क्या है, a है। समुच्चय का औसत माध्य क्या है, a है। अब एक संख्या इसमें यदि इसमें x% या x की वृद्धि अथवा कमी की जाए तो नया औसत, ठीक है, नया औसत, तो नया औसत क्या होगा, न्यू एवरेज ना, न्यू एवरेज। पहला कितना था औसत, कुछ संख्याओं का औसत तो a है ही, a है। अब यक्स की वृद्धि की जा रही है अथवा कमी की जा रही है, जब वृद्धि की जाएगी तो प्लस होगा, और अगर कमी की जाएगी तो माइनस होगा। ठीक है, ये हुआ। समुच्चय कितने हैं, n, यक्स की वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही है, टोटल समुच्चय कितने हैं, n। इसी फार्मूले से आप लगा सकते हैं, आपको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक शॉर्टकट हुआ तरीका, दोनों बता देंगे, एक जो विस्तृत तरीका है उसको भी और इसको भी। इस पर एक दो अभ्यास करते हैं, इस पर एक दो अभ्यास करते हैं। पच्चीस विद्यार्थियों वाले एक कक्षा का प्राप्तांक, एक कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है, 40 है, औसत प्राप्तांक 40 है। ठीक है, लेकिन बाद में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक में
2 की वृद्धि कर दी गई, 2 की वृद्धि कर दी गई। अब इनका नया औसत प्राप्तांक बताएं। नया औसत प्राप्तांक बताइए। क्या बताइए? औसत प्राप्तांक बताइए। कह रहे हैं कि 25 विद्यार्थी थे, 25 विद्यार्थियों वाले एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 40 है। ठीक है, 25 विद्यार्थियों वाले एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 40 है। कितने विद्यार्थी का? 25 विद्यार्थी ना, 25 विद्यार्थी का प्राप्तांक क्या होगा? 25 गुणे 40, 25 गुणे 40, 25 चौका 100, 1000। कोई एक विद्यार्थी था जिसके अंक में 2 अंक की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई? 2 अंक की वृद्धि, यानी 1002 हो गया टोटल नंबर, 1002 हो गया। तो अब 1002 को 25 से भाग देंगे। ठीक, 1002 को 25 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 25 चौका 100, इसको भाग दीजिए, ये इतना आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा 1002। 25 से भाग देना है, 25 चौका 100, यहाँ पे 100 आया ना, 0 2 उतारेंगे। ठीक, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 दशमलव लगाएंगे, फिर 0 25 0 8 25.08। ये होगा इसका ये तरीका। इसमें आ जाएगा 40.08। ये हुआ इसका तरीका। अब जो हम लोगों ने अभी शॉर्टकट तरीका सीखा है उससे देखते हैं उसमें क्या है लगाना। उसमें क्या करना था? यान एवरेज, यानी एवरेज होगा AVG बराबर यान ए क्या है? एवरेज है, प्लस यक्स बाई यन ना, यहाँ पर वृद्धि हो रही तो प्लस ही लेंगे। ए क्या दिया गया है? 40 एवरेज है माध्य, प्लस यक्स क्या है? यक्स क्या है? 25 है, 25 बटे यन क्या है? नहीं, यक्स क्या है? 2 है, 2 की वृद्धि हो रही ना, और 25 क्या है? टोटल नंबर है। अब ये यहाँ से आएगा 0.08 और यहाँ पर 40 है ही, और इधर आ जाएगा 40.08। यही इधर से भी आया, इस फार्मूले से तुरंत आ जाएगा। इस फार्मूले में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भाग देखने को नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन नहीं मिलेगी ज़्यादा। तो इस तरीके से करेंगे। इस पर एक सवाल और करते हैं, इसी तरीके से करेंगे सवाल। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में हमको सवाल लगाने से मतलब है, ना कि तरीका। वहाँ पर प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल सवाल लगाने हैं। ठीक है, सवाल को पहले हम लिख लेते हैं। 20 विद्यार्थियों की एक संख्या है, कक्षा का औसत प्राप्तांक की गणना 45 की गई, 45 की गई है। ठीक है, लेकिन बाद में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक में 3 अंकों की कटौती की गई, 3 अंकों की कटौती की गई, 3 अंक की, 3 की कटौती। ठीक है, 3 अंक की कटौती कर दी गई। अब उसका नया औसत बताएं। अब देखते हैं, इसमें प्रश्न तैयार है आपका। 20 विद्यार्थियों वाले एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 25 है, लेकिन बाद में 20 विद्यार्थियों वाले एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 45 है, लेकिन बाद में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक में 3 अंक की कमी कर दी गई। अब इनका नया औसत बताइए। ठीक है,
इनका नया औसत बताइए। फार्मूला हम लोगों ने लिखा था न्यू एवरेज बराबर, न्यू एवरेज यानी नया औसत बराबर ए प्लस माइनस यक्स बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पर कटौती की गई है यानी न माइनस वाला लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज क्या है, 45 दिया गया है। कितने अंक की कटौती की गई, 3 अंक की। कितने विद्यार्थियों में, 20 विद्यार्थियों में। तो क्या होगा 45 माइनस ये हो जाएगा, अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 को काटें 2 से 0.15 आता है और वहाँ पर दशमलव पहले से ही लगा है 0.5, ये हो जाएगा 0.5। तो ये आएगा, इसको घटाएंगे जब 45 में से 0.15 घटाएंगे 44.85 ही आएगा, शायद 44.85 आएगा। ठीक है, ये इसका तरीका हुआ। इसी पर हम लोग अभ्यास करते रहेंगे अभी, और यहाँ से सवाल बनते हैं, आते हैं पेपर में। उसके लिए ये फार्मूला है एक, इसी पे सवाल आपका हो जाएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और बने रहें सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।